देखो कल अपन ने डिविजिबिलिटी रूल्स में 2 से डिविजिबिलिटी, 5 से डिविजिबिलिटी, 10 से डिविजिबिलिटी, इसके अलावा 4 से डिविजिबिलिटी, 8 से डिविजिबिलिटी और आपका 25 से डिविजिबिलिटी, इसके अलावा 3 से डिविजिबिलिटी और 9 से डिविजिबिलिटी। ठीक है, इनके बारे में सीखा। अब देखो मैंने आपको कल क्या बताया था, 2, 5, 10 से डिविजिबिलिटी में आपको क्या ध्यान रखना है, यूनिट डिजिट्स। क्या ध्यान रखना होता है, यूनिट डिजिट्स। ठीक है, यस सर। 2 से डिविजिबिलिटी में मैंने बताया था कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट यानी लास्ट का डिजिट यदि आपको 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा भी डिजिट दिखाई देता है तो वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यस सर। आपको 5 से डिविजिबिलिटी में मैंने बताया था कि इसका यूनिट डिजिट आपको 0 या 5 दिखाई देगा। 10 से डिविजिबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि आपका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 0 रहेगा। आपका लास्ट डिजिट क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब सुनो 4 और 8 इसकी डिविजिबिलिटी में कल मैंने आपको नंबर ऑफ जीरो से बताया था। क्या बताया था, देखो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आपको डबल जीरो दिखाई देते हैं, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आपको डबल जीरो दिखाई दे तो वह नंबर हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। और किसी भी नंबर के लास्ट में यदि आपको ट्रिपल जीरो दिखाई देते हैं तो वो नंबर आपका किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो कल अपन ने सीखा 25 से डिविजिबिलिटी का रूल, और 25 से डिविजिबिलिटी के रूल में मैंने बताया था कि आपके लास्ट 2 डिजिट अगर आपके लास्ट के 2 डिजिट डबल जीरो, इसके अलावा 25, 50, 75 में से कोई भी नंबर आ जाता है तो वह नंबर कंप्लीट किससे डिवाइड होता है, 25 से। इसके अलावा देखो 3 और 9 इन दोनों के लिए मैंने बताया था सम ऑफ डिजिट्स। इन दोनों से डिविजिबिलिटी अगर अपने को निकालनी है तो आप करते हो सम ऑफ डिजिट्स। देखो कल अपन इनके बारे में पढ़ा। आज अपना नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल रहेगा, देखो 6 से डिविजिबिलिटी रूल। किसका डिविजिबिलिटी रूल, 6। देखो 6 से डिविजिबिलिटी के रूल के अंदर अपने को क्या ध्यान रखना है, शॉर्ट में ध्यान रखना 2 and 3 बोथ। ऐसा नंबर जिसमें 2 and 3 दोनों का कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर जिसमें 2 and 3 दोनों का कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो डेफिनेट क्या होगा कि उसके अंदर 6 का भी कंप्लीट डिवाइड होगा। आप कैसे चेक करोगे, जैसे देखो एक एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिख दिया 66, मैंने एक नंबर लिखा है 66। ठीक है, अब इस नंबर में आप देखो कि सबसे पहले आपको किसका चेक करना है, 2 से डिविजिबल। तो देखो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। अब इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका मतलब ये किससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। दूसरी चीज देखो, अब आपको किससे चेक करना है, 3 से डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। आप सम ऑफ डिजिट्स चेक करोगे, देखो ये तो आपका यूनिट डिजिट आपका क्या आया, 6। अब यूनिट डिजिट 6 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 से डिवाइड हुआ कि नहीं, ये 2 से डिवाइड हो गया। और अब सेकंड पॉइंट 3 से चेक करना है, और 3 के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। 3 के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। अब देखो सम ऑफ डिजिट्स करोगे तो 6 प्लस 6, तो 6 प्लस 6 क्या होगा आपका 12, और 12 का भी आप फाइनली टोटल कर सकते हो 1 + 2, इसका भी सम कर दो
तो 1 + 2 कितना बनेगा 3 और 3 तो बेटा डिवाइड होता है। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका 3 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 66 है इसमें 2 का डिवाइड हुआ, 3 का डिवाइड हुआ, इसका मतलब इसमें 6 का भी कंप्लीट डिवाइड होगा। बोलो आ गया समझ में? यस सर। ये है आपके 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। जैसे ये नंबर आ गया, अपना नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है 4 and 8, इन दोनों से डिविजिबिलिटी का रूल। अब देखो मैंने इसके अंदर आपको बताया था नंबर ऑफ जीरो की संख्या के आधार पर मैं आपको बता चुका कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 बार 0 आ जाए तो उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। किसी संख्या के लास्ट में अगर 3 बार 0 आ जाए तो उस संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये मैं बता चुका आपको। अब देखो अपने को सीखना क्या है। सबसे पहले बात करते हैं 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। 4 से डिविजिबिलिटी के रूल में क्या होता है, आपके जो लास्ट के 2 डिजिट से जो भी नंबर बनता है, लास्ट के 2 डिजिट से जो भी नंबर बनता है, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट से जो भी नंबर बना आपका, अगर उस नंबर के अंदर 4 का डिवाइड आ रहा है, अगर उस नंबर में 4 से डिवाइड जा रहा है, तो जो जितने भी अंकों की संख्या है, जितने भी डिजिट्स के नंबर है, उसमें कंप्लीट 4 का डिवाइड होगा। कैसे? जैसे मान लो एक एग्जांपल है अपने पास 1 2 5 9 6 8 2 4। अब इतना बड़ा नंबर आ गया और अब अपने को ये बताना है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड है या नहीं। तो आपको क्या करना है, इस कंप्लीट नंबर में 4 का डिवाइड नहीं देना है, आपको क्या करना है, ओनली लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना है। तो लास्ट के 2 डिजिट से कौन सा नंबर बन रहा है 24। लास्ट के 2 डिजिट से कौन सा नंबर बन रहा है 24। तो आपको ये पता है तो 24 है, बताओ 4 से कंप्लीट डिवाइड है कि नहीं? यस सर। बोलो कंप्लीट डिवाइड है, क्योंकि 4 6 या 24। तो जब इसके लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से कंप्लीट डिवाइड है, इसका मतलब ये जो जितने भी डिजिट्स ये नंबर बना है, नहीं है इतना बड़ा नंबर बना है, इस नंबर के अंदर 4 का कंप्लीट डिवाइड होगा। मतलब ये नंबर है वो 4 से डिविजिबल है, कंप्लीट डिविजिबल है। बोला है समझ में? Yes, जैसे sir. देखो एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 5 और मैंने लिख दिया 8 और यहाँ पे 1 लिख दिया, और मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। तो आपको क्या करना है, देखो इसके लास्ट के 2 डिजिट से कौन सा नंबर बना 81। इसके लास्ट के 2 डिजिट से कौन सा नंबर बना 81। अब आपका 81 बना, क्या ये 4 से डिवाइड है? चेक करो तो 4 2 जा 8 और आपका रिमाइंडर 1 बच गया, तो ये क्या कंप्लीट डिवाइड नहीं है। इसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। पूरा पूरा भाग कब जाता है, जब आपके लास्ट में क्या बच जाता है 00, यानी कुछ भी नहीं बचता, मतलब नंबर नहीं बचता, नंबर नहीं बचे और कंप्लीट डिवाइड, यानी लास्ट में 00 बच जाए, 0 बच जाए, ठीक है, 0 बचनी चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो हमेशा वो नंबर किससे डिवाइड होता है बेटा 4 से। अब इसमें तो रिमाइंडर बच रहा है 1, शेषफल 1 आ रहा है ना, तो इसमें शेषफल आ गया, रिमाइंडर आ गया, इसलिए ये 4 से डिवाइड नहीं है। तो जब ये 81 4 से डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब ये आपके पास जो नंबर आया है ना, ठीक है, ये भी आपका किससे डिवाइड नहीं होगा 4 से डिवाइड नहीं होगा। बोलो आया समझ में? यस सर। अब सुनो मैं आपको दिखाता हूँ 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। देखो लिख लिया था, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, जैसे 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था लास्ट, अब अपना है 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब 8 से डिविजिबिलिटी के रूल में क्या ध्यान रखना है, जैसे 4 से डिविजिबिलिटी का रूल था ना, वैसे ही आपका 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है। वो क्या है वो सुनो। 4 से डिविजिबिलिटी के रूल में मैंने क्या बताया था, लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर, लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर, और इसके अंदर क्या करना है,
जो लास्ट के 3 डिजिट है, लास्ट के 3 डिजिट से जो भी नंबर बनता है, लास्ट के 3 डिजिट से जो भी नंबर बनेगा, अगर उस नंबर में 8 का डिवाइड हो रहा है तो जो भी नंबर है, जितने भी डिजिट्स के नंबर है, उसके अंदर कंप्लीट आपका 8 का डिवाइड होगा। आया समझ में? कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 6 7 9 5 और मैंने लिख दिया यहाँ पर 6 4 8, ये लिख दिया। अब मैं ये पूछ रहा हूं क्या ये नंबर है 8 से डिविजिबल है? तो आपका आंसर होगा कि लास्ट के 3 डिजिट्स, अगर इन लास्ट के 3 डिजिट से नंबर कौन सा बना? 648, 648। अगर 648 के अंदर 8 का डिवाइड जा रहा है तो इस पूरे नंबर में भी 8 का डिवाइड होगा। अगर इसमें 8 का डिवाइड नहीं होता है 648 में, तो इस नंबर में भी 8 का डिवाइड नहीं होगा। बोलो आया समझ में? यस कहने सर। का मतलब ये हुआ, आप चेक करोगे 648 में 8 का डिवाइड चेक करोगे तो देखो 8 8 जा 64 और अगला डिजिट 8 8 1 जा 8। बोलो कंप्लीट डिवाइड हुआ कि नहीं? पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो जब आपका लास्ट के 3 डिजिट से जो भी नंबर बना हुआ है उसके अंदर 8 का कंप्लीट डिवाइड होता है, तो ये जितने भी डिजिट्स का नंबर है, देखो कितने डिजिट्स का है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट का जो भी नंबर बना है इसके अंदर 8 का कंप्लीट डिवाइड होगा, मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल है। बोलो आया समझ में? यस सर। ये था आपका 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। आया समझ में? यस सर। अब अपना नेक्स्ट डिविजिबिलिटी का रूल है 11 से डिविजिबिलिटी। 11 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है वो सुनो। इससे डिविजिबिलिटी का रूल है बेटा, सम ऑफ odd digits, sum of odd digits equal sum of even digits। ये बिल्कुल सिंपल नियम है, सम ऑफ odd digits, सम ऑफ इवन डिजिट्स। अगर ये कंडीशन आती है तो आपका वो नंबर किससे डिवाइड होगा कंप्लीट? 11 से। चेक करते हैं, देखो जैसे मैंने एक नंबर लिखा, एग्जांपल है, ध्यान से सुनना, ये नंबर आ गया, ठीक है। अब सुनो इसको, पहले समझना बाद में राइट करना, बताता हूं। सुनो इधर बेटा, देखो यहां पर ओड डिजिट्स का मतलब ये नहीं है कि आपको 1 3 5 7 9 देखना है, ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पे इवन का मतलब ये नहीं है कि आपको 0 2 4 6 8 देखना है। आपको सम ऑफ इवन डिजिट्स और सम ऑफ ओड डिजिट्स का मतलब है आपको स्थान देखना है, आपको पैलेस देखना है, पैलेस के हिसाब से। देखो कैसे, ये जो आपका फर्स्ट नंबर है, देखो ये फर्स्ट नंबर है ना, ये आपका कौन सा नंबर है? सेकंड। ये आपका कौन सा है? थर्ड नंबर। और ये आपका कौन सा है? फोर्थ नंबर। तो फर्स्ट क्या होता है हमेशा? ओड। तो ये आपका ओड होगा, तो सेकंड वाला क्या होगा? इवन। ये आपका क्या बन जाएगा? ओड। और ये आपका क्या बनेगा? इवन। ठीक है। ओड डिजिट्स और इवन डिजिट्स का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला ओड मानना है, सेकंड वाला इवन, फिर ओड रहेगा, फिर इवन रहेगा, फिर ओड रहेगा। ठीक है। अब इसके हिसाब से देखोगे तो देखो ओड ओड को चेक करो, ये 1 और ये 3, देखो ये भी ओड है और ये भी ओड है। तो बताओ सम ऑफ ओड डिजिट्स कितना आया? 1 + 3। देखो 1 + 3 कितना आया? 4 आया। और यहां से देखो सम ऑफ इवन डिजिट्स 3 + 1, देखो ना, तो आपका आया 3 + 1 क्या बना? 4। देखो दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ इस नंबर के अंदर 11 का कंप्लीट डिवाइड होगा, इस नंबर में 11 का कंप्लीट डिवाइड होगा।
होगा, ये चीज समझ में आएगी। आप इसको शॉर्ट रूप में ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ। धुंधला धुंधला रे धुंधला धुंधला। देखो आप इसको ऐसे याद रखो शॉर्ट में, 1 डिजिट छोड़ के 1। देखो लास्ट से स्टार्ट किया तो लास्ट से आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक डिजिट को छोड़ दो, इसके जस्ट आगे वाले को छोड़ दो। अब यहाँ पे मान लो ये आ गया। अब अगर आगे इसके आगे कोई नंबर होता, जैसे सपोज दैट 5 आ गया, तो आप क्या करते, इस 1 को छोड़ते 5 पे जाते। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है, आपको क्या ध्यान रखना है, सम ऑफ ओड डिजिट्स, सम ऑफ ओड डिजिट्स इक्वल सम ऑफ इवन डिजिट्स, सम ऑफ ओड डिजिट्स इक्वल सम ऑफ इवन डिजिट्स। अब यहाँ पर ओड डिजिट्स और इवन डिजिट्स का मतलब ये है, जैसे आपके देखो ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, इतना बड़ा नंबर है, तो आपको क्या करना है, ये शुरू वाला आप ओड मानोगे क्योंकि ये फर्स्ट नंबर है ना, तो ये फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका, ओड रहेगा, क्योंकि 1 है वो ओड रहता है, 1 तो ओड रहता है ना, विषम संख्या रहती है, ओड का मतलब विषम संख्या, तो ये आपको विषम ध्यान रखना है, ओड नंबर है। सेकंड वाला क्या रहेगा आपका, इवन, सेकंड वाला क्या रहेगा, इवन, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है ना, तो सेकंड वाला यानी 2 आ गया, तो 2 तो क्या रहता है, इवन, तो इसलिए ये इवन हो गया। थर्ड वाला क्या रहेगा, ओड, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन पे आया, थर्ड पोजीशन पे, तो ये ओड है तो ये इवन होगा, फिर ये क्या होगा, ओड होगा, फिर ये इवन हो जाएगा, फिर ओड हो जाएगा, मतलब सबसे पहले क्या आएगा, ओड आएगा और उसके बाद में इवन आएगा, तो ओड इवन ओड इवन ओड इवन ओड इवन, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है वो सुनो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं वो सुनना। देखो इसको शॉर्ट रूप में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप पीछे से स्टार्ट करोगे, एक को छोड़ना है, नेक्स्ट पे चले जाओ, फिर से 1 को, मतलब क्या हुआ, आपको यहां से स्टार्ट करना है, 1 को छोड़ना है, 5 पे चले गए, फिर 1 को छोड़ना है, 3 पे चले गए, फिर 1 को छोड़ना है, 1 पे चले गए। ऐसे ही आपको क्या करना है, नीचे से देख लो, ये तो ले लिया अपन ने 7, तो 6 को छोड़ा था ना, अब 6 से स्टार्ट करते हैं, तो 6 से 5 को छोड़ोगे 4 पे आ गए, 4 के बाद में 3 को छोड़ोगे 2 पे, मतलब जो आपने छोड़े थे ना वो नीचे आ गए, जो छोड़े थे वो आपके नीचे आ गए। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ इनका सम करना है, तो देखो सम करोगे तो देखो 7 और 5, बताओ 7 और 5 12 और 3 15 और ये 1 16, ये 16 आ गए। अब इधर देखो नीचे वाले देखो 6 और 4 10 और 2 12, तो ये दोनों क्या इक्वल है, क्या दोनों बराबर है, क्या नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें 11 का कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, इसमें 11 का कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। जैसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो 121, ये मानो, अब यहां से देखो क्या करोगे, 1 से स्टार्ट किया, 2 को छोड़ा, 1 पे चले गए, सही है ना। तो बताओ अब इसमें तो देखो इससे स्टार्ट किया तो आगे जाएंगे नहीं क्योंकि कोई नंबर ही नहीं है, तो आप ये देखोगे इसका टोटल क्या हुआ, बताओ 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ, और बचा हुआ कौन सा है, 2, तो क्या दोनों बराबर है, तो जब बराबर है इसका मतलब ये 11 से डिवाइड होगा, इसमें 11 का कंप्लीट डिवाइड होगा। कैसे होगा चेक करते हैं, देखो 11 बन जाए 11, माइनस करोगे तो 1 बच गया और अगला डिजिट 1, तो देखो 11 बन जाए 11, देखो कंप्लीट डिवाइड हुआ, हो गया। चलो एक नंबर और बताता हूं आपको, देखो ये आपका नंबर है 1331। अब इस नंबर के लिए बताना है कि क्या 11 से डिवाइड है, तो देखो क्या करोगे, यहां से स्टार्ट किया, 1 को छोड़ोगे, 3 पे पहुंच गए, अब यही प्रोसेस नीचे करनी है, 3 से 1 पे चले गए, तो अब इनका टोटल करो, ऊपर वाले का टोटल करो कितना आया 1 और 3, नीचे वाले का टोटल करो
3 और 1 4 दोनों इक्वल है नहीं, इसका मतलब इस नंबर में 11 का कंप्लीट डिवाइड होगा। बोलो आया समझ में? कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूं। बोलो आया समझ में? कर सकते हो? Yes, ये sir. आपका 11 से डिविजिबिलिटी का रूल था। आया समझ में? यस सर। चलो ओके।